हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं एनर्जी अपडेट कर रही हूँ 55 पोर्टल की। चलिए जानते हैं कि इस पोर्टल हम अपनी एनर्जी को एसेंड कैसे करें और कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, अपनी जर्नी का ग्रोथ कैसे करें, ये सोल जर्नी का ग्रोथ कैसे करें। तो दोस्तों 55 पोर्टल यानी 5 मई को अपना पोर्टल ओपन हो रहा है और आप तो जानते हैं कि हर मंथ हर महीने एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल को हम अपनी जर्नी में किस तरह से यूज करें ये हमें एक्चुअली में पता नहीं होता है। ये जो पोर्टल होता है दोस्तों, ये असेंडिंग के लिए, सोल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको अपनी सोल ग्रोथ पे ध्यान देनी चाहिए। इस एनर्जी को कैसे यूज करें, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है, अधिकतर तो पता ही नहीं होता है कि इस एनर्जी को यूज कैसे किया जाए। जैसे जब भी फुल मून आती है या न्यू मून आती है या पोर्टल आती है तो होता क्या है कि हमारी एनर्जी बहुत बढ़ने लगती है। हमारी ट्रिगरेंस, हमारे ब्लॉकेज, हमारे वुंड्स, हमारे कर्मा हम पे हावी होने लगते हैं। हम ट्रिगर होने लगते हैं, हमारे ऊपर कार्मिक अटैक बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो समझ भी नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारे चीज़ सरफेस में क्यों आते हैं। जो भी चीज़ ट्रिगर आपके अंदर दबी होगी वो आपके सरफेस में आ जाएगी। आखिर ऐसा क्यों होता है, डिवाइन ऐसा क्यों करते हैं? तो डिवाइन ऐसा इसलिए करते हैं डियर, ताकि उन चीज़ों को आप अपने अंदर से निकाल सकें, उन्हें हील कर सकें और अपने आप को बैलेंस कर सकें। मान लीजिए किसी के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ, ये कई जन्मों का है, और वो या पोर्टल में या जब भी इसी तरह एनर्जी अप डाउन होती है, आती है सरफेस पे, तो लोग उसे दबाने लगते हैं, बोलते हैं लेट गो करो, लेट गो करो। लेकिन लेट गो नहीं करना है, उस एनर्जी को रिलीज करना है। जितना दबाओगे इस एनर्जी एनर्जी को, वो उतना ही सरफेस में आएगा। नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो वो बहुत बड़ा रूप लेकर के आएगा। तभी तो जब हम लेट गो करते जाते हैं, एनर्जी को हीलिंग नहीं करते हैं, अचानक से जब हम पे कार्मिक अटैक होते हैं या कुछ होता है तो हम एकदम से लो में चले जाते हैं। कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ट्रिगरेंस ऐसी हावी हो जाती है कि हम इस जर्नी से भागने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर एक चीज़ को डीप लेवल पे जाके हील करो। आपको लगता होगा कि हम तो हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप जान भी नहीं सकते हैं कि आपके कितने डीप लेवल पे भी चीज़ें फंसी हुई हैं। परत बाय परत उसको हटाते जाना है। आपने प्याज का छिलका देखा है ना, कि जितना हटाओगे वो छिलका और मिलते जाता। बस ऐसा ही इस जर्नी पर भी है। जितना आप हीलिंग करोगे, एक हीलिंग करोगे दूसरा निकलेगा, दूसरा करोगे तीसरा निकलेगा, ये हीलिंग होती ही रहती है। एक ये तब तक करना है। अब आप लोग बोलोगे कि ये कब तक होता रहे, कब तक हम अपने हीलिंग करते रहें। अब ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना कर्मा लेकर के आए हैं, क्योंकि सारे ट्विन फ्लेम्स अपना अपना कर्मा लेकर के आते हैं और वो इस जन्म के ही नहीं रहते हैं, वो आपके बाकी और पास्ट लाइफ के भी रहते हैं। आप जिस घर में जन्म लिए हैं उनके एंसेस्टर के रहते हैं, उनके पूर्वजों के कोई नेगेटिव कर्मा रहते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको हील करना होगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे, कुछ सब्सक्राइबर, कुछ डीएफ पूछ रही थी, फेमिनाइन ये जानना चाह रही थी कि ये कब ख़त्म होगा या कब पता चलेगा कि हम हील हो गए हैं। ये जब ये चीज़ें हील हो जाएंगी तो आप ट्रिगर नहीं होंगे। जब ये फुल मून, न्यू मून आते हैं या पोर्टल आते हैं तो आपकी एनर्जी डिसबैलेंस नहीं होगी, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कब आएगा कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी फुल मून आने से पहले या न्यू मून आने से पहले आप बहुत ट्रिगर हो जाते हैं, आपकी एनर्जी लो हो जाती है या आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन जब आप बैलेंस हो जाओगे, आपके अंदर से चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, सारे वुंड्स ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपनी लाइफ में इतने मस्त हो जाओगे, इतने इंजॉय करोगे, हर मोमेंट को इंजॉय करोगे। उसके बाद भी ट्रिगरेंस आएगी, ऐसा नहीं है कि ट्रिगरेंस नहीं आएगी, तब उसे हैंडल करने का आपके पास बहुत अच्छा पावर आ जाएगा। तब चीज़ें आपको ख़राब नहीं लगेगी, आप चीज़ों से बोर नहीं होगे, आप डिवाइन को कोसोगे नहीं, अपने आप के नहीं कोसोगे, अपने सोल को नहीं कोसोगे। तब लगेगा कि अरे ठीक है ना यार, बस हीलिंग करना है और आगे बढ़ना है। जिस दिन ये थॉट आ गया, आप समझ जाओ कि आप बैलेंस हो।
तो परत बाय परत हमें चीज़ों को हील करना है, डीपेस्ट लेवल पे जाना है और इनर चाइल्ड को हील करना ना भूलें। मान लीजिए आप पूरी ब्लॉकेज को हील कर भी लेते हैं, लेकिन आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, यानी आपके इनर चाइल्ड को कोई तकलीफ़, किसी तरह का तकलीफ़ अगर मिला हो, तो भी आपकी हीलिंग नहीं हुई रहती है, तो भी आप ट्रिगर हो सकते हैं। ये ट्रिगर कभी ना कभी सरफेस पे आएगा ही आएगा। और कभी कभी तो इनर चाइल्ड का जो ट्रिगरेंस हावी होता है पता भी नहीं चलता है, वो कुछ भी चीज़ें हो सकती है। अधिकतर तो डीएफ के लाइफ में इनर चाइल्ड ज़्यादा वुंडेड होता है, क्योंकि डीएफ के साथ बचपन से ही बहुत गलत हुआ रहता है। उन्हें फिजिकल अब्यूज़ का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जितनी भी डीएफ होगी, ऐसा नहीं है कि सबके साथ, लेकिन अधिकतर के साथ ऐसा हुआ रहता है। डीएफ को बचपन में फिजिकल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे गलत लोगों का, गलत नज़र का या गलत बातों का असर हो जाता है, और यही चीज़ें बाद में सरफेस पे आती हैं और डीएफ किसी रिलेशन में जाने से डरती है। तो अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करें। अब मैं ऐसा क्यों बोली, क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले ड्रीम आया था और ड्रीम में मुझे ये इनर चाइल्ड से रिलेटेड चीज़ें दिख रही थी। तो मुझे लगा शायद ये किसी डिवाइन फेमिनाइन की है जो सरफेस में आ रही है और वो हीलिंग नहीं कर रही है। तो आप उससे हीलिंग करें, उसको लेट गो करें। अपने इनर चाइल्ड जो सेल्फ है आपका, उनको उसको बहुत सारा प्यार दें। और ये गलती बिल्कुल भी आपकी नहीं है, जिन्होंने किया ये उनके बैड कर्मा है। तो चलिए बताते हैं इस पोर्टल क्या करें। इस पोर्टल अपनी सोल की हीलिंग करें, क्योंकि अभी एनर्जी बहुत अप डाउन है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। डीएफ बीमार पड़ रही है, ट्रिगर हो रही है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट है और बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन को पेन का सामना करना पड़ा, दर्द का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मस्कुलाइन अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं और बहुत सारे मस्कुलाइन का कर्मा क्लियर हो रहा है। तो इसका असर डीएफ पे पड़ रहा है, इसीलिए डीएफ भी बीमार पड़ रही है, उन पे भी असर हो रहा है। तो इस 5-5 पोर्टल आपको अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो आप ये मैनिफेस्ट कीजिए अपनी सोल ग्रोथ का। आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आपका कर्मा जल्द से जल्द क्लियर हो। और जो भी मैनिफेस्ट करें, मैं फेमिनाइन से कहूँगी कि अगर आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं उसमें अपने मस्कुलाइन को मत रखें। अगर आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपकी कोई चीज़ें हील होगी तो वहाँ ऑटोमेटिक मस्कुलाइन की भी हीलिंग हो जाएगी। और दोस्तों, अगर मस्कुलाइन नहीं आ रहे हैं या सेपरेशन में है, तो कहीं ना कहीं आप में कोई ब्लॉकेज है। आप अपने ब्लॉकेज को देखिए, आप उनके ब्लॉकेज को मत देखिए। आप पार्ट बाय पार्ट जैसे हील करेंगे, आप खुद देखेंगे कि उनमें बदलाव आएगा ही आएगा। तो इस पोर्टल अपनी सोल की ग्रोथ की हीलिंग करनी है, डिवाइन से मैनिफेस्ट करना है। अपने कर्मा हीलिंग कीजिए, अपने ब्लॉकेज हीलिंग कीजिए, अपने वुंड्स को हीलिंग कीजिए। आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए, अपने सारे चीज़ों को उनसे मांग सकते हैं कि प्लीज़ हमारी हीलिंग की पावर बढ़ाएं और हमें असेंड करें जल्द से जल्द। ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मेडिटेशन में बैठिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए। और 5-5 पोर्टल है तो 5:55 या सुबह को हो या शाम को हो, उस समय मेडिटेशन में बैठिए, लेट गो कीजिए, डिवाइन से आशीर्वाद लीजिए, डिवाइन पावर लीजिए और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। जो भी वुंड्स है ब्लॉकेज सरेंडर कीजिए और आगे बढ़िए। अभी हालांकि एनर्जी बहुत अप डाउन है, मुझे खुद फील हो रही है। कुछ दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसी कारण मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पा रही हूँ। और कलेक्टिव की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। जितनी भी डीएफ है उनकी एनर्जी तो मुझे फील हो ही रही है, लेकिन जितने भी डीएम हैं, जितने भी मस्कुलाइन एनर्जी है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उनकी एनर्जी को फील कर रही हूँ। उनके साथ मेरी टेलीपैथी हो रही है और पता नहीं किनके मस्कुलाइन हैं, पेन में हैं, दर्द में हैं, ये तो है, मैं देख ही रही हूँ। लेकिन अभी मस्कुलाइन को सिर्फ लव सेंड करें और मस्कुलाइन से जुड़े ना, वरना मस्कुलाइन आपको ट्रिगर कर सकते हैं। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लो में है, और जो इंसान लो में है वो आपको हीलिंग कहाँ से देंगे। तो अभी मस्कुलाइन के पास ना जाए, उन्हें छोड़ दें, खुद की हीलिंग करें। इस 5-5 पोर्टल को यूज करें अपनी हीलिंग में, अपने असेंडिंग में, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने का। वैसे भी दोस्तों, ये सोल की जो जर्नी है और हमें असेंड करना है, जैसा भी हो, हमें अपनी सोल की ग्रोथ करना है, अपनी जर्नी का ग्रोथ करना है। और ये तभी होगा जब हम अपनी हीलिंग करेंगे। तो अपनी हीलिंग करें और 5-5 पोर्टल को अपनी सोल का ग्रोथ करें और असेंड करें और एक स्टेप और भी आगे बढ़ें।
तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से मेरा चैनल देखते रहें, अपना प्यार दें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय शिव शक्ति।